नमस्कार साथियों, आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह पार्टी जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चली आ रही है। इस पार्टी की सबसे मुख्य जो है वो विशेषता ये है कि यह पार्टी परिवारवाद के ऊपर चल रही है। आज की स्थिति में जब यह पार्टी बिल्कुल डूबने के कगार पर है, तब भी इस पार्टी में परिवारवाद को छोड़ा नहीं जा रहा। उसको पार्टी को सुधारने के लिए किसी तरह के नए और अच्छे जो नेता हैं उनको किसी तरह का अवसर नहीं दिया जा रहा। यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी तक तो यह इनका शासन बहुत अच्छा चला। कई स्टेट में इन्होंने अपना जो है मुख्यमंत्री दिए और इनका कई स्टेट में दबदबा रहा, किंतु इसके पतन का मुख्य कारण परिवारवाद रहा। क्योंकि राहुल जी, जिनको आज पप्पू के नाम से बहुत चर्चित है, उनको ज़बरदस्ती का अध्यक्ष बनाना और ज़बरदस्ती उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना, तो ये सोचना होगा कि क्या वो पार्टियां जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पार्टी खड़ी करी, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुई ममता बनर्जी हो जो 1989 में कांग्रेस से अलग होकर जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, इसी तरह शरद पवार जिन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के ऊपर विरोध करते हुए अपनी नई पार्टी का गठन किया, तो और आने वाले समय में कई किसान यूनियन का खड़ा होना, कई क्षेत्रीय पार्टियों का खड़ा होना, जिसकी वजह से इसका जनाधार, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनाधार बहुत कम हुआ। अब जानने वाली बात यह है, जो कांग्रेस पार्टी है वह परिवारवाद को कैसे बढ़ावा देती है या परिवारवाद का इस पार्टी पर हावी होना किस तरह दिखाई देता है। तो यह देखना होगा कि 22 मई 2014 तक माननीय मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जो इस देश को जो चला रही थी वो सोनिया गांधी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उस सरकार को चला रही थी। अभी हाल ही में लखीमपुर में जो घटना हुई, उसके बाद एकदम से राहुल का एक्टिव होना, प्रियंका का एक्टिव होना, यह सब एक सोची समझी स्कीम है जिसके तहत इनको एकदम से आक्रामक रूप से सामने लाना पड़ा। उसका मुख्य कारण है कि इनको प्रोजेक्ट करने के लिए कि ये हमारे कांग्रेस के असली नेता हैं, इनके अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। कुछ ऐसे मंत्री जो कांग्रेस में जिनके विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए थे, G23 के नाम से उनको जाना जाने लगा, और उनके स्वर को दबाने के लिए लखीमपुर में के मुद्दे को उठाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया गया तथा इस तरह के ड्रामेबाजी की गई जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया इनको कवर करे, जिसमें राहुल का एयरपोर्ट पे धरना देना, वहाँ जाके नौटंकी करना, प्रोटोकॉल को नहीं मानना। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं हैं, कांग्रेस में बहुत ही अच्छे लोग भी हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, तो इस तरह के कई लोग हैं जो इनके विपरीत बोलता है उसको एक साइड हटा दिया जाता है। अभी हाल ही में CWC का मुद्दा लिया गया, CWC की मीटिंग की गई जिसका मुख्य मुद्दा था परिवारवाद को बचाना, या यूँ कहिए कि परिवार को बचाने की कोशिश में इस मीटिंग को अंजाम दिया गया, जो कि करीब 9 महीने के बाद यह मीटिंग तय की गई। अब समझना यह चाहिए कि लखीमपुर खीरी जैसे यूपी में जहां 2022 में चुनाव होना है, वहां अपने आप को, अपनी ज़मीन को ढूंढने के लिए कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करती है और वहां जाके धरना जैसे प्रदर्शन करती है। सिद्धू, जो कि मस्खरे के रूप में जाने जाते हैं, उनको भेजा जाता है वहां, और चन्नी जो 1000 गाड़ी लेके लखीमपुर चले जाते हैं। तो ये दर्शाना कि राहुल गांधी आज भी बहुत बड़े नेता हैं, उनकी बहुत पूछ है,
उनकी पार्टी में एक अलग ही चेहरा है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। लखीमपुर में जाके जब टिकैत के साथ समझौता होता है और ये एक तय कर दी जाती है कि 45 लाख रुपए किसान को दिए जाएंगे मुआवजा, तो इसमें बढ़ चढ़ के जो है कांग्रेस पर शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ और पंजाब 50-50 लाख मुआवजे की बात करते हैं। तो जनता ये जानना चाहती है कि आप 50 लाख मुआवजे की बात करते हैं, किंतु आप ही के प्रदेश में जहां एक दलित की हत्या हो जाती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में एक दलित की हत्या कर दी जाती है, वहां आप नहीं जाते क्योंकि वहां पे आपके जो है वोट की खेती नहीं हो पाएगी, वहां आपको वोट नहीं मिलेंगे। इसी तरह जो आप कश्मीर में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, किसी भी कांग्रेस क्या किसी भी विपक्षी पार्टी के मुंह से एक जबान नहीं खुलती कि हाँ वहाँ हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। आईएनसी नहीं, सिर्फ नेशनल कांग्रेस नहीं, बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, एआईएमआईएम हो, इनको ये एक ऐसा एक भूखंड लग रहा है जहाँ पे जो है वोट की खेती बहुत आराम से हो सकती है। अभी माहौल गर्म है और उसी माहौल को गर्म करने के लिए सोनिया गांधी ने इनको, राहुल और इनको प्रोजेक्ट किया। इनकी ड्रामेबाजी हुई, बहुत पब्लिसिटी मिली और बाद में एकदम से CWC की मीटिंग घोषित कर दी गई। और घोषित में करने के उसके दो मुख्य कारण थे। मुख्य कारण ये था, पहला ये संदेश देना अपनी पार्टी के नेताओं को कि आज भी सोनिया का खुलेआम ऐलान कर देना कि पार्टी में की अध्यक्ष वही हैं और वही रहेंगी हमेशा, और इसमें आने वाले समय में जो अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें वो राहुल गांधी ही अध्यक्ष रहेंगे। और वे असंतुष्ट विधायक चाहे मंत्री जो कांग्रेस के ज्योति G23 के नाम से आगे आए थे, उनको एक साइड कर दिया गया। गुलाम नबी आज़ाद को कुछ सहूलियत दे दी गई, कुछ अधिकार दे दिए गए, और इसके अलावा और भी असंतुष्ट विधायकों को कुछ अधिकार और सहूलियतें देके उनका मुंह चुप कर दिया गया, उनका मुंह जो है बंद करवा दिया गया। तो वे विधायक या मंत्री जो असंतुष्ट थे, वो डर के मारे कि कहीं पार्टी से निष्कासित ना हो जाए या हम अलग थलग ना पड़ जाए, जैसे CWC की मीटिंग कॉल हुई, उन सबका जो है मुंह बंद हो गया या कह दिए कि करा दिया गया, क्योंकि सोनिया गांधी द्वारा साफ वार्निंग दे दी गई कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ही चलती है और आगे भी वही चलेगी, और परिवार में आगे भी जो है इनको राहुल गांधी को लाया जाएगा और उन्हीं को प्रोजेक्ट किया जाएगा आने वाले समय में प्रधानमंत्री के लिए। एक बात तो समझ आती है कि देश की बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ये मानना पड़ेगा। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कुछ ना कुछ काम तो किया। कुछ इनके मुख्यमंत्री ऐसे थे जैसे शीला दीक्षित ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, तो उन चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उन सारी खूबियों और उन कामों को एक नाकाम बंदे के वजह से छुपा दिया गया। और अभी भी अगर इस वो नेता जो अपरिपक्व है, जिसको अभी राजनीति की समझ नहीं, अब समझ नहीं, इसका उदाहरण भी अभी हाल ही में हमें देखने को मिला जब प्रियंका और राहुल गांधी ने सिद्धू को चोर दरवाजे से पंजाब में लेके आए। अभी फिलहाल पीछे ममता बनर्जी ने पेगासस के मुद्दे पर आगे आई, उन्होंने अपने को प्रोजेक्ट कर दिया और सभी विपक्षी को लामबंद कर दिया। उसके बाद उनका जो है राहुल जी ने टी पार्टी के बहाने अमरिंदर सिंह को जब हटाने की बारी आई तो उस टाइम इन्होंने एक गेम खेली और राहुल सबको लीड करने लगे पेगासस के मुद्दे पे। तो वो पीछे चली गई और ये राहुल जी आगे आ गए। तो क्या राहुल जी हमेशा आगे रहेंगे, या राहुल जी की बात हर कोई सुनेगा, या राहुल जी हमेशा इतने सिंसियर रहेंगे? यह बात जनता को सोचनी पड़ेगी।
अन्य जो पार्टियां हैं उनको सोचना पड़ेगा, और जो पार्टियां हैं उनके ऊपर एक तरह का मानसिक दबाव भी है कि आने वाले टाइम में अगर कोलिशन होता है, गठबंधन होता है, और उसमें अगर कांग्रेस को लिया जाता है, तो क्या कांग्रेस का जो दुष्प्रभाव है या कांग्रेस का जो ड्रॉबैक है, कांग्रेस हालांकि अच्छी पार्टी, इन्हें काम भी अच्छा किया, लेकिन इन्होंने घोटाले इतने किए, चाहे वो बोफर्स कांड हो और चाहे वो ओलंपिक्स घोटाला हो, कि वो जो CWC की मीटिंग है वह समाज के उत्थान के लिए नहीं, वह अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने पार्टी में ये संदेश देने के लिए कि मैं इस पार्टी की अध्यक्ष हूँ और जो भी अगला अध्यक्ष बनेगा वो मेरे कहने पे ही बनेगा, और वो सर्वविदित है कि वो राहुल गांधी ही होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस पार्टी का दो मेन मकसद थे। पहला, जो असंतुष्ट विधायक हैं उनको धमका के चुप करा देना, और दूसरा, देश में और पार्टी में ये संदेश देना कि इस पार्टी के जो भावी अध्यक्ष हैं या भावी जो प्रधानमंत्री का चेहरा रहेंगे वो राहुल गांधी रहेंगे। इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहाँ विराम लेता हूँ। अनिल कुमार मिश्रा, दिल्ली से। फाइनल पोस्ट के लिए धन्यवाद।